क्या आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी बढ़िया नामचीन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं और अपने करियर में चार चांद लगाना चाहते हैं और आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में गलत किया, आपने प्रेफरेंसेस गलत चुने, तो वहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप स्पेसिफिक केवल ड्यू को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से कैंडिडेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, या इसके साथ में जितने भी बच्चे सीयूईटी का स्कोर देंगे तो उनके कौन से स्कोर के बेस पर किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा, इन सबका डिस्कशन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना और खुद भी पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना, सो दैट कि आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, सबको अपने अपने आंसर्स मिल जाए और अपने अपने डोमेन को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि मुझे इस कोर्स के लिए किस सब्जेक्ट की नीड है। ठीक है, यहां पर देखो वाइस चांसलर जो हमारे हैं योगेश सिंह, उनके द्वारा ये पूरा बुलेटिन जारी किया गया है, जिसके लिए मेन पोर्शंस की अगर मैं बात करूं, देखो ड्यू में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो ड्यू में चार टाइप के स्टूडेंट आपको देखने को मिलते हैं, चार टाइप के एडमिशंस होते हैं। ध्यान से देखना, हो सकता है कुछ बच्चों को इस बारे में ना आइडिया हो। यहाँ पर इसके बेसिक चीजों के जानने के बाद में एक आपका रेगुलर स्टूडेंट होता है जो बेसिक हर दिन क्लास करता है, असाइनमेंट बनाता है, प्रॉपर जो बच्चे होते हैं जैसे आप कॉलेज में जा रहे होते हैं। एक बच्चे होते हैं एसओएल के, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, एक होते हैं एनसीडब्ल्यूईबी के, और एक फॉरेन के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब सीयूईटी किसके लिए जरूरी है, तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीयूईटी यूजी 2026। मतलब सीयूईटी यूजी के स्कोर कार्ड के बेस पर आपका एडमिशन होगा, प्रोवाइडेड दैट आप कोई भी स्ट्रीम को चूज कर रहे हो। अब स्ट्रीम की कॉम्बिनेशन क्या है ये भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। एक्सेप्ट फॉर एडमिशन टू द एसओएल और एनसीडब्ल्यूईबी और फॉरेन नेशनल्स के लिए, एन एलिजिबल कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू द यूजी ऑफ द ड्यू मस्ट रीड द कंटेंट ऑफ बुलेटिन। आपको बुलेटिन अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। प्रोग्राम के क्या क्या ऑफर्ड प्रोग्राम है और इनकी कौन कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए, ये बात भी अभी बताई जाएगी। और सबसे पहली चीज क्या है कि आपने 12th किया हो, जैसे सीयूईटी के जो क्राइटेरिया ना वही बेसिक है कि आप 12th में हैं, या 12th आपने पास कर रखा है, या फिर आपने 12th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा है। अब यहां पर एक चीज और है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं उनका सवाल होता है कि सर क्या कोई गैप सर्टिफिकेट लगेगा क्या, तो यहां पर ड्यू के बुलेटिन में इस बात को भी क्लियर किया गया। अभी मैं आपको बताता हूं, आगे ध्यान से देखना। सबसे पहली बच्चा 12th में होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, इंडिया के किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में भी होना चाहिए। फॉर एडमिशन टू द ड्यू इट्स मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी, मतलब ड्यू में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में, 90 कॉलेजेस है ना, किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सीयूईटी का एग्जाम आपको देना ही देना पड़ेगा। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट एट क्लास 12 इज नॉट मेंशन इन द सीयूईटी यूजी, मतलब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा 12th में और वो सीयूईटी यूजी के फॉर्म में मेंशन नहीं है। देखो बहुत क्लियर कट और डीप बात बताई गई है। तो कह रहे हैं कि द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने कहा है कि मान लो कि एक कैंडिडेट है जिसने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा 12th में, ही सी मस्ट अपीयर इन बायोलॉजी इन सीयूईटी यूजी। आपके पास अगर बायोकेमिस्ट्री का विकल्प नहीं आता सीयूईटी यूजी में डोमेन सब्जेक्ट के लिए, तो आप वहां पर बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री के सिमिलर है। तो यहां पर सिमिलरिटी भी देखो, कुछ क्राइटेरियाज में कॉलेज खुद आपका देखेगा और खुद आपको भी अपनी समझ से करना है। फॉर एस्टेब्लिशिंग सिमिलरिटी ऑफ सीयूईटी सब्जेक्ट्स विद सब्जेक्ट टेकन इन क्लास 12 एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ शुड बी मैच, मतलब 50% सिलेबस कम से कम मैच करना चाहिए जो आपने बोर्ड में डोमेन में पढ़ा है, जो सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया है। The university reserve the right for establishing the similarity. The decision of university in this regard shall be final. मतलब यूनिवर्सिटी इस पर डिसाइड करेगी इन केस अगर कोई ऐसे कोर्सेज आप कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर मिसमैच होता है, वहां पर बताया गया है। एलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जीएटी इन विच अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीयूईटी। सिंपल चीज है, एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम स्पेसिफिक क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी, मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लैंग्वेज, डोमेन, जीएटी, ये तीन चीजें होती हैं। कुछ के लिए लैंग्वेज डोमेन चाहिए, कुछ के लिए लैंग्वेज जीएटी डोमेन तीनों चाहिए, कुछ के लिए लैंग्वेज जीएटी चाहिए। अलग अलग प्रोग्राम्स जो ऑफर करते हैं, हमें सबकी बात करूंगा, टेंशन मत लेना। आप बीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, या फिर मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या ऐसे मल्टीपल जितने भी कोर्सेज हैं, किसी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं मैं सब पर बात करूंगा, डोंट वरी। ओनली द स्कोर obtained in CUET विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर, मतलब केवल 2026 वाला CUET यूजी का जो एग्जाम है उसी के कोर्स के बेस पर आपका होगा
द कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये भी बात कही गई जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ अभी, कि हर एक क्राइटेरिया को पढ़ लेना, समझ लेना, फिर फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू चेक द सेटिस्फाई ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब ऑफ applying to the concerned program of study. In case of candidate does not meet any of the eligibility criteria prescribed for applying to the concerned program appears in the industry, it is at the candidate's own risk and cost. इन्होंने साफ साफ हाथों पर कर लिया है कि अगर आपने गलत किया, अगर प्रेफरेंस गलत चूज किया और फिर आप एडमिशन कुछ और में चाहते हैं तो ये आपका रिस्क है, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप प्रेफरेंस सही चूज करो, सही क्राइटेरिया के साथ में। हमारे कोर्सेज में अगर आप एलिजिबल होगे तो ही हम आपको एडमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। रात में आप गिड़गिड़ाओ, आप जाके कहो कि नहीं नहीं सर गलती हो गई, तो कुछ भी नहीं सुना जाएगा। यही बात इन्होंने कही है। Candidate desires of this will have to apply the University Delhi Common Seat Allocation. The details related to allocation and admission through CSAS UG EDC will be notified separately on the admission website of University of Delhi. मतलब कि आपका जब एलोकेशन का पॉइंट आएगा, जब रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा और जब सीट एलोकेशन की बात आएगी तो आपको स्पेसिफिक अलग भी पोर्टल में जाकर करना होगा। ये बात आपके स्कोर कार्ड के बाद की है तो मैं आपको टाइम पर बता दूंगा, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि बिफोर रजिस्टरिंग फॉर सीयूटी द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द बुलेटिन। सिंपल चीज है, कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द सीयूटी फॉर्म एट सर्टेन फील्ड। अब यहाँ पर सेम चीज कही गई, आपका नेम है, आपका सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, ये सब आपका सही होना चाहिए। अगर आपके मार्कशीट में, आधार कार्ड में हर जगह मैच नहीं करता, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है इससे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दिस फील्ड इज नॉन एडिटेबल, ये एडिट भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन में हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल किसी में भी हो तो आपके पास उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसमें भी मैच नहीं होना चाहिए, मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बच्चे के नाम पे, जिसका नाम पे एडमिशन हो रहा है उसी के नाम पे सारी चीज होनी चाहिए। देयर इज नो मिनिमम एज बार, मतलब कोई एज की लिमिट नहीं, कोई एज की प्रॉब्लम नहीं है कि आपका एज 17 या 18 है तो एडमिशन आप नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ड्यू ने बोल दी है कि गैप ईयर विल नॉट बी अ बार ऑफ पर्पस ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, हाउएवर सच कैंडिडेट मस्ट आल्सो अपीयर इन सीयूटी यूजी। कहने का मतलब कि कैंडिडेट को कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एज इट इज फॉर्म को अप्लाई करना है जैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि सर मैं ड्रॉपर हूं तो क्या कोई गैप सर्टिफिकेट लगेगा, तो यूनिवर्सिटी को भी प्रॉब्लम पता है कि आप पूछोगे, तो उसने साफ साफ कहा गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर पर्पज ऑफ एडमिशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्रोप्रिएट सीयूटी स्कोर विल बी डन व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर होगा। अब इसके बाद में मैं आपको क्राइटेरियाज पर बता देता हूं, मेन चीजें मैं आपको बताता हूं जो सबसे जरूरी बुलेटिन है आपके। जैसे कि लैंग्वेज यहाँ पर देख लो, सीयूटी में आप जानते ही हो लैंग्वेज में आपके पास 13 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, सारे जो भी आप चूज करना चाहो। डोमेन के सब्जेक्ट आपके कितने डोमेन दिए गए हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना क्या आपका डोमेन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। और जीएटी के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये भी कहा गया है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2026 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही सी अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12। साफ साफ लिखा है जिसमें भाई क्लास 12 में हो, जिसमें पास हो रहे हो, वही आपको सीयूटी में चूज करना है, क्योंकि उसी के बेस पर एडमिशन होना है, ध्यान रखना। अब यहां पर जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहां पर कोर्सेज कौन कौन से हैं देखो। बीए ऑनर्स है आपका अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, स्पेनिश, सब में आपका बीए ऑनर्स है। अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। और एक बार अपने जो आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो उसके बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट मैं आपको स्पेसिफिक भी शॉर्ट के थ्रू आपको आइडिया दे दूंगा या नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारी चीजें बताऊंगा। डोमेन सब्जेक्ट्स में ये सारी चीजें हैं, आपके सामने दिया गया है जो सीयूटी आपको देता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कहता है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास टू द क्लास 12 या फिर कोई इक्विवेलेंट आपने पास किया हो। फॉर द पर्पज ऑफ असेटिंग ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी द मार्कशीट डिग्री ऑफ ओनली वन बोर्ड विल बी कंसिडर्ड। मतलब कि अगर आपने if a candidate has appeared in CBSE board examination with 5 subjects except for mathematics and later appears and passes mathematics from another board such as the National Institute of Open Learning NIOS, the minimum eligibility shall be ascertained from his her mark sheet included by CBSE only। कहने का मतलब अगर आपने 2 बोर्ड से 12th कर लिया है तो आपका एक का ही लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब प्रोग्राम के स्पेसिफिक क्राइटेरियाज क्या है यहां पर आपको मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। आपकी लिस्ट ए में लैंग्वेज दिया है, लिस्ट बी में आपके डोमेन के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, और लिस्ट जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है इसके अंतर्गत जो जो आते हैं वो दिए गए हैं। अब आपको मैं प्रोग्राम के बारे में आइडिया दे देता हूं। जैसे मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बीए बंगाली नहीं करोगे, मान लो बीए ऑनर्स आपको इंग्लिश करना है,
एक एग्जाम्पल देते हैं। अब बीए ऑनर्स आपको हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, संस्कृत करना है, उर्दू करना है, मतलब बीए ऑनर्स आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, हेल्प स्टूडेंट टू एनालाइज दिस। यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट है, मतलब कि लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। मैं आपको यहां पर क्लियर लिख के बता देता हूं, तब आपके लिए बहुत आसानी होगी। जैसे मान लो आपको बीए ऑनर्स करना है इंग्लिश से, ठीक है, क्या करना है आपको भाई, आपको करना है बीए ऑनर्स, ठीक है, किस में करना है, इंग्लिश में करना है। अब भैया इस टाइप पे क्या करना है आपको, सिंपल चीज है, इसने क्या कहा है कि अगर आप इसमें कॉम्बिनेशन अपना देखना चाहते हैं तो सिंपल चीज इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा, कह रहा है कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए इंग्लिश, क्या चाहिए आपका, लैंग्वेज, और उसके बाद में क्या बोला है, फिर उसने कहा है एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, यानी कि फिर आपका 3 डोमेन चाहिए। मतलब अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो तो यहां पर आपका हिंदी चाहिए और फिर 3 आपके डोमेन चाहिए, या फिर आप ले सकते हो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि 2 लैंग्वेज ले सकते हो आप, और उसके बाद में 2 डोमेन ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि यहां पर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, यहां पर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। जैसे बच्चों का डाउट होता है सर मैं 2 लैंग्वेज ले सकता हूं, क्यों नहीं, तो ले सकते हो, यही क्राइटेरिया कही गई, इंग्लिश एंड 1 मोर लैंग्वेज एंड एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट बी, यानी कि डोमेन से आपका 2 सब्जेक्ट चाहिए। अब बी ऑनर्स करना है, ऐसे ही बी ऑनर्स में जितनी भी चीज करनी है, मैं आपको और क्राइटेरियाज बता देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपने भी बता देना इनकेस अगर आपको ऑनर्स करना है। टेंशन मत लो, प्रोग्राम का भी बताऊंगा, बीएससी का भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। इसी वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी आपको, टेंशन मत लेना। जैसे बी ऑनर्स मान लो आपको फ्रेंच करना है, अब बहुत सारे बच्चे कम होंगे तो जैसे जर्मन करना है, जैसे हिंदी के लिए क्या बोला इसने, हिंदी चाहिए आपके लैंग्वेज में और 3 डोमेन चाहिए, या फिर हिंदी या फिर एक और लैंग्वेज चाहिए, हिंदी इंग्लिश। ऐसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे ये हमारे सामने जो था ये बीए किसका है, यहां पर हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास जो क्राइटेरिया दिया गया है वो किसका है भाई, ये क्राइटेरिया हमारा बीए इंग्लिश का है। अच्छा यहां पर आपको मान लो बीए करना है हिंदी, और ये भी आपका क्या है, ऑनर्स है, तो यहां पर क्या करना है भाई, सिंपल चीज है, आपका क्या चाहिए, इसमें आपका चाहिए एक आपका हिंदी चाहिए, हिंदी चाहिए और 3 डोमेन चाहिए। अब डोमेन में क्या है, अगर आप पीसीएम से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाए तो वो डोमेन ले लो, आप आर्ट्स से हैं तो वो डोमेन ले लो। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप दूसरा डोमेन कौन सा लो, कौन सा डोमेन में कुछ भी ले लो जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। या फिर आप यहां पर 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, और यहां पर 2 डोमेन ले सकते हैं। अब उम्मीद है कि जितने बच्चे ऑनर्स करना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्राइटेरिया आपका सेम है। जितने बच्चे जो भी ऑनर्स करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश ऑनर्स की बात मैंने आपसे कर ली है, ठीक। अब यहां पर कुछ और बेसिक कॉम्बिनेशन जो बच्चे चाह रहे होंगे, ऐसे इटालियन पर्से या पंजाबी सबकी बात होगी, सारे जितने भी आप ऑनर्स करना चाहते हैं लैंग्वेज के, उनकी बात हमने कर ली है। अब इसके बाद में हम देखें ऑनर्स हिंदू, ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट के हो गए। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड सोशल साइंस, अब यहां पर एक देखते हैं, जैसे बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में करना है आपको, ठीक, तो इसके लिए क्या चाहिए, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, मतलब कोई हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज ले लिया, या कोई भी 13 लैंग्वेज में जो भी है, फिर 3 डोमेन चाहिए, या फिर 2 लैंग्वेज चाहिए 2 डोमेन चाहिए। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, इसके बेस पर आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ड्यू के लिए जीएटी इज नॉट कंपलसरी, ध्यान देना। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बीए ऑनर्स की बात कर ली, बीए ऑनर्स में साइकोलॉजी है आपकी, या अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसकी बात कर लो। इकोनॉमिक्स की अगर आप बात कर लो तो इसमें भी सेम कहानी है ना। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपको 1 लैंग्वेज चाहिए, फिर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, और साथ में 2 सब्जेक्ट और चाहिए आपके डोमेन के। यहां पर इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत बदलेगा, क्या चाहिए हमें, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि लैंग्वेज,
प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और फिर आप 2 सब्जेक्ट अपने डोमेन के ले सकते हैं। किसकी बात है? अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात कर रहे हैं। यहां पर हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हो आप, तो क्या चाहिए आपको? यहां पर हिंदी पत्रकारिता के लिए यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर आपका हिंदी चाहिए, फिर एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम बी, यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एक लैंग्वेज, यानी हिंदी कर लिया लैंग्वेज, और फिर जीएटी। किसके लिए भाई? ये पत्रकारिता की बात है, ध्यान रखना। हिंदी पत्रकारिता के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया है एक हिंदी एक जीएटी, तो भी एडमिशन पा सकते हैं। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन, एज द वेटेज ऑफ द सीयूटी सेक्शन इज नॉट द सेम, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन विल बी डन। कहने का मतलब सिंपल है कि अब यहां पर आप लैंग्वेज और जीएटी के बेस पर आप ऑनर्स में पत्रकारिता कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप जो कोर्स करना चाहते हो, जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो डिफरेंट होगा, तो अपना पहले चूज कर लेना कि आपको करना क्या क्या है ध्यान से। अब जैसे मान लो बी ऑनर्स आपको हिस्ट्री करनी है, तो आपको क्या चाहिए भाई? इसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, मतलब आपने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, कोई भी लैंग्वेज लिया, और एनी 3 मतलब 3 डोमेन ले लिए। यहां पर 2 लैंग्वेज ले लिया और 2 डोमेन ले लिए, मतलब कि हिस्ट्री के लिए भी आपको लैंग्वेज डोमेन चाहिए। आगे बात कर लें, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से बीए ऑनर्स करना है, इसमें भी सेम चीज करना है। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना है, इसमें भी आप देखो, जिसे जर्नलिज्म करना है उनके लिए क्या चाहिए? आपको इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा और फिर 3 डोमेन लेना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश ले लो फिर जीएटी ले लो, दोनों के बेस पर आपको बीए ऑनर्स जर्नलिज्म मिल जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। अब 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कर लो जर्नलिज्म में। अगर इसकी बात करते हो कि आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है, या यूं कहें इसके बारे में कि आपको इसके बारे में देखते हैं, तो इसमें क्या चाहिए भाई? इसमें एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट, मतलब हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो। जब आप क्या करते हो? इंटीग्रेटेड 5 साल वाला करते हो, इसमें या तो एक में जीएटी जोड़ सकते हो आप, और या तो मास मीडिया मास कम्युनिकेशन आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए डोमेन में, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी होना चाहिए। तो या तो लैंग्वेज और जीएटी के बेस पर ले लो, या लैंग्वेज मास मीडिया और जीएटी के बेस पर ले लो, वो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर निर्भर करेगा। बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड कॉम्बिनेशन है। अब इसे एक बार पढ़ लेना आप लोग। बी ऑनर्स मान लो पॉलिटिकल साइंस से करना है आपको, इसमें भी सेम कहानी है। पॉलिटिकल के लिए भी आपका लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज के बाद में 3 सब्जेक्ट यानी 3 डोमेन चाहिए, या फिर एनी 2 लैंग्वेज यानी 2 लैंग्वेज चाहिए और 2 डोमेन चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस जो कि बहुत सारे बच्चे हमेशा करना चाहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लोग चाहते हैं इस सब्जेक्ट को, और ये आपकी फायदेमंद चीज है, ये भी ध्यान देख लो। बी ऑनर्स सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी से करनी है, इसमें भी लैंग्वेज और डोमेन के बेस पर हो जाएगा। जीएटी का मतलब बहुत कम यूज है, ध्यान रखना। कुछ स्पेसिफिक 1-2 कोर्स हैं जिसमें जीएटी की डिमांड है, नहीं तो जीएटी की नीड बहुत कम है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्राइटेरिया है बीए प्रोग्राम की। अब यहां पर आ जाओ, ड्यू आपको बीए प्रोग्राम भी देता है जिसमें 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए भाई? लैंग्वेज चाहिए आपको, और आपका 3 डोमेन चाहिए, या फिर 2 लैंग्वेज चाहिए, 2 डोमेन चाहिए, या फिर एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब लैंग्वेज, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी कि एक लैंग्वेज एक डोमेन, ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी। किसकी बात है भाई? ये बात है बीए प्रोग्राम की। बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि जब मैंने ड्यू से किया था तो मेरा कॉम्बिनेशन था इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का, ऐसे हिंदी हिस्ट्री का, हिंदी पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब इस कंडीशन में क्या है कि यहां पर जीएटी काम कर सकता है, मतलब अगर आपने जीएटी लिया हुआ है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, एक डोमेन एक लैंग्वेज से आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब यहां पर एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीएटी, इनके बेस पर एडमिशन लिया जा सकता है। बीए प्रोग्राम की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। आगे कोर्सेज की बात कर लें यहां पर कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम साइंस मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी। अभी हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात कर रहे थे ना, अब यहां पर साइंस स्ट्रीम में आ जाओ। जितने बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स आपको एंथ्रोपोलॉजी है, तो इसके लिए क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन में आपका क्या चाहिए भाई? कॉम्बिनेशन चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी मिल जाए काम हो जाएगा। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। मतलब कि इसमें आपको एक लैंग्वेज चाहिए और फिर आपका 3 डोमेन चाहिए।
मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पर मान लो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस से करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसके बाद में आपको लैंग्वेज भी चाहिए होगा, ध्यान रखना। बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस से करना है तो यहाँ पर भी ये कंडीशन है। बायोकेमिस्ट्री से करना है तो यहाँ पर भी, मतलब कि अब जैसे बायोकेमिस्ट्री से करना है आपको तो क्या चाहिए? आपका केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, ठीक है, और फिजिक्स चाहिए। मतलब पीसीएम आपको तीनों चाहिए। अगर आपको बीएससी करना है भाई तो तीनों चाहिए ही चाहिए आपका। एक लैंग्वेज, तीनों आपकी पीसीएम, मतलब 3 डोमेन वही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बीएससी ऑनर्स की बॉटनी में करना है मान लो आपको, या केमिस्ट्री से करना है, पीसीएम आपको तीनों चाहिए। और फिर आप जो भी चीजें करना चाहें, कंप्यूटर साइंस से करना है आपको, तो अब कंप्यूटर साइंस के लिए क्राइटेरिया आपका लैंग्वेज है और मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट, यानी 2 डोमेन आपका चाहिए। या फिर 2 लैंग्वेज ले लो, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो और 1 डोमेन ले लो। सिंपल चीज है, ठीक है। अब अपने अपने कोर्सेज के बेस पर आप देखते रहना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, या फिर फूड टेक्नोलॉजी। अभी रुकना, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, ये जितने कोर्सेज हैं सब पर बात करूंगा मैं। एक वीडियो लंबी थोड़ी बन रही है लेकिन सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, मतलब एक वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, बार बार 10 वीडियो आपको छानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ऑनर्स जियोलॉजी में करना है, होम साइंस में आपको करना है, या मैथमेटिक्स से करना है तो मैथमेटिक्स के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और 2 डोमेन चाहिए। लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और डोमेन चाहिए, मतलब सिंपल चीज है। या बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, पॉलीमर है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है। बीएससी ऑनर्स का क्राइटेरिया ये है, देख लो ध्यान से। अब बीएससी अगर आपको प्रोग्राम करना है तो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए। अगर आपको अप्लाइड लाइफ साइंस से करना है और एक लैंग्वेज चाहिए, मतलब डिपेंड करेगा आपके कॉम्बिनेशन कौन से हैं और किस में आप करना चाहते हैं। जैसे कि होम साइंस से बीएससी करना है आपको, ठीक, या प्रोग्राम करना है लाइफ साइंस से, देख लो ध्यान से, ठीक है। और मैं आपके मेन कोर्सेज की बात करता हूं। अब जैसे बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस है, इसमें थोड़ी सी क्राइटेरिया बदल जाती है। इसमें क्या कहते हैं कि लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम बी, यानी कि यहाँ पर 2 डोमेन चाहिए, फिजिकल कंपलसरी है। एनी 2 लैंग्वेज, फिजिकल कॉम्बिनेशन, एनी 1 लैंग्वेज, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, एनी 2 लैंग्वेज। मतलब कि मोटा मोटा अगर आप लैंग्वेज और 3 डोमेन लेकर चलते हो तो डीयू के लगभग सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने जीईटी भी ले लिया तो जीईटी लेने के बाद में जो 1-2 बच जाते हैं बेचारे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो फिजिकल साइंस हो गया। बाकी आपका जो कोर्स है कमेंट बॉक्स में बता देना इन केस अगर कोई छूट रहा होगा। जैसे कि बीकॉम ऑनर्स करना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए और डोमेन चाहिए। बीकॉम के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज 3 डोमेन, या एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी चाहिए। सिंपल चीज है, बीकॉम के लिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीएटी, या फिर एक लैंग्वेज 3 डोमेन। अब आपकी मर्जी है, आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो। यहाँ पर देख सकते, वोकेशनल स्टडीज की बात की गई है यहाँ पर। जैसे कि मान लो ये, चलो आपके काम की बहुत कम होगी, आप लोग नहीं करना चाहेंगे, कुछ मैं इंपॉर्टेंट की बात कर लेता हूँ। बीए वोकेशनल सब्जेक्ट हो गए, और फिर आपके म्यूजिक एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट को देख लेते हैं। जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक वगैरह में आपको करना हो, अगर आपको म्यूजिक वगैरह या कोई ऐसे भी कॉम्बिनेशन में करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उन पे स्पेसिफिक भी बात कर लूँगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट की बात मैं कर लूँ, एलिमेंट्री एजुकेशन। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वेस पर आ जाते हैं। जैसे कि एक बीएलएड कोर्स होता है, बहुत सारे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि सर हमें बीएलएड करना है। अच्छा, बीएलएड करने के लिए क्या चाहता है डीयू? कुछ नहीं चाहता, लैंग्वेज चाहिए, डोमेन चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, बस वही क्राइटेरिया भाई, सिंपल है। इसीलिए हमेशा मैं क्या कहता हूं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन लेकर चले तो बच गए। डीयू के लिए मतलब लगभग सभी कोर्सेज में एनरोल कर लिया, जीएटी ले लिया तो 1-2 जो बच गए थे बेचारे उनमें भी एनरोलमेंट ले लिया, ठीक है। तो बीएलएड का भी हो गया। अभी यहाँ पर और भी कोर्सेज की बात मैं कर लेता हूँ। फाइन आर्ट्स में भी जैसे है आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, बीएफए है। बीएफए के लिए क्या चाहिए भाई, देख लो ध्यान से, एनी 1 लैंग्वेज और जीएटी, मतलब लैंग्वेज और जीएटी इस किसके लिए चाहिए? बीएफए के लिए। प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एक प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट भी होगा। फॉर स्पेशलाइजेशन इन आर्ट हिस्ट्री इट विल बी बेस्ड ऑन एनालिसिस, प्रीमाइज एंड व्यू क्रिटिक। फॉर अदर 5 स्पेशलाइजेशन इट विल बी बेस्ड ऑन ड्राइंग एंड रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन। वो डिपेंड करता है, पहले सीयूटी के बारे में कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इतना ही लगता है।
फिर इतनी मेन चीजें हैं। अब इसमें कोई डाउट होगा तो बताएंगे, बाकी मेन क्राइटेरियाज की मैंने सारी बातें कर ली है उम्मीद है। बाकी रिजर्वेशंस एंड ऑल की बात हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे कभी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो आपके ड्यू के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपका कंफ्यूजन है, उम्मीद है वो आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। और जितने बच्चे अब ड्यू में, यानी ये जो कॉलेज आपको दिख रहा है इसमें अगर एडमिशन लेना है तो बिल्कुल से तैयार हो जाओ। और अगर कोई कोर्सेज गलती से बच गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, उनको भी मैं कवर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों को पहुंचा दो और अपने सपने को साकार करो। और ये जो पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पर एंट्री लेनी है, केवल देखना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ। अभी मिलता हूँ सभी से सेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखियो, पढ़ाई करते रहिए।